नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता ने दी चेतावनी, बजरंग के बैन पर भी बोले। पहलवान बजरंग पूनिया के बैन पर गरमाई सियासत। सैनी सरकार के मंत्री किशन बेदी ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर साधा निशाना। सरकार के हेलीकॉप्टर खरीद पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। बोले, सरकार के काम पर उंगली उठाना बन गई कांग्रेस की फितरत। रेवाड़ी में महिला वकील की हत्या के मामले में रेवाड़ी सीआईए की कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने किया मामले का खुलासा। और कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर कैंटर की सीएनजी लीक। बड़ा हादसा होने से टला। अनियंत्रित कैंटर के डिवाइडर से टकराने के बाद लीक हुई थी सीएनजी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आमरण अनशन, किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। वहीं आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता ने पंजाब सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही सरकार और प्रशासन को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। किसान नेता ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं इस दौरान किसान नेता ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि पंजाब सरकार का असली चेहरा अब सबके सामने आ गया है। इस दौरान उन्होंने बजरंग पूनिया पर बैन लगने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, चढ़ती कला में हूँ। उस परमात्मा का आशीर्वाद है। ये संगत जो मेरे चारों साइड में है, जो घर में बैठी मेरे लिए अरदास कर रही है, इनकी दुआओं का असर है कि मैं अभी चढ़ती कला में हूँ और बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। पुलिस प्रशासन या जो भी सरकारें हैं, जो तो ये भी कहती है ये जो मांगे हैं आपकी छोड़ दो, ये सही नहीं है। लेकिन हमें तो अपने समाज के लिए लड़ना है ना। ये जो 70-80% लोग हैं, किसान मजदूर, इनको इनको इनके हक दिलाने हैं। सरकार थोड़ा किसी को देना चाहती कुछ। सरकार तो सिर्फ अपने जो 4-5 घराने हैं उनको बढ़ावा देना चाहती है। हम लोग जो है अपने समाज को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो पिछले 70 साल से इग्नोर हो रहा है। अब देखिए, 7 पे कमीशन आज मुलाजमों के हो गए। किसानों का एक कमीशन हुआ है, स्वामीनाथन कमीशन, उसको सरकार मान के बोल के लागू नहीं कर सकी। वो कमीशन हमने तो बैठाया नहीं था, सरकार ने बैठाया था। अगर उसने अच्छी रिकमेंडेशन दे दी है तो उसको लागू कर दे। वो नहीं लागू कर सकी। तो ये है कि वही लड़ाई हमारी अपने समाज के लिए, और हम लड़ेंगे। सरकारें कुछ भी कहें, सरकार तो ये कहेगी आप खाना मत खाओ। रेवाड़ी में महिला वकील की हत्या के मामले को सुलझाते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एसपी ने जानकारी देते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पटौदी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही वकील को किसी बहाने से रामगढ़ कुंभावास रोड पर नहर के पास बुलाया था और उसके बाद उस पर नुकीले हथियार से वार किए और हत्या कर मौके से फरार हो गए। एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी गुरुग्राम जिले के रहने वाले हैं और शुरुआती पूछताछ में दोनों आरोपियों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। 20 तारीख को सूचना मिली थी और एक नहर के किनारे जो हमें डेड बॉडी मिली थी, अननोन डेड बॉडी थी, उस टाइम आइडेंटिफाइड नहीं थी। फिर उसकी शिनाख्त करके और उसके बाद में हमें पता चला था उसका मर्डर हुआ था, उसका मुकदमा दर्ज किया गया था, उसकी जांच की गई थी। तो उसमें हमने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी करी है। तो ये आरोपी जो है, ये महिला हमने आइडेंटिफाई करी थी, तो इस महिला का नाम है सरिता। ये पटौदी की रहने वाली थी, एक महिला वकील थी। और इसमें जो 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं, एक तो पटौदी का ही रहने वाला है जसवंत, और दूसरा गांव गदाईपुर का रहने वाला है रमन। तो उसमें जो है अभी तक पूर्ण रूप से वो हमें, क्योंकि सारी चीज़ें जो बता रहे हैं हम उस पर भरोसा करके नहीं चल सकते हैं। तो जब हम उसकी आज कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड ले लेंगे और उसके बाद में हम सारी चीज़ें जब धरातल पे वेरीफाई कर लेंगे, तो उसके बाद में हम आपको तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से और किस वजह से जो है ये डेड बॉडी थी। उसमें काफ़ी छेद कर रखे थे, बॉडी के अलग अलग बैक में काफ़ी छेद कर रखे थे और हाथ में भी काफ़ी छेद थे और गर्दन पे भी छेद कर रखे थे। तो वो लग रहा था कि किसी नुकीली सी चीज़ से जो है वो पूरी बॉडी को छेद रखा है। तो जो हत्या है वो अभी जो हत्या करने वाला बता रहा है वो कि उसने एक जो नुकीला सा सरिया होता है उसके माध्यम से इस वारदात को उसने अंजाम दिया था।
खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर कैंटर की सीएनजी लीक होने का मामला सामने आया है। हालांकि बड़ा हादसा होने से टला है। जानकारी के मुताबिक कैंटर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया, जिसके बाद कैंटर का सीएनजी टैंक लीक हो गया और एकाएक अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद राहगीरों ने तुरंत डायल 112 और दमकल विभाग को सूचना दी। वहीं सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे के बाद स्थिति पर काबू पाया और यहां बड़ा हादसा होने से टल गया। सर अभी आधा घंटे पहले 112 डायल से कॉल आई थी चौकी में कि पेवा रोड पे पेट्रोल पंप के सामने कोई कैंटर है जिसकी सीएनजी लीक हो रही और उसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो तुरंत मैंने मौका पर पहुंच के 2 अपना ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगवाई और 3rd गेट से ब्लॉक किया रोड। इधर से चौकी इंचार्ज ज्योति सर को बोला कि ये सड़क बंद करवा दो, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो अब ये काबू कर लिया 2 घंटे की मशक्कत के बाद। आगे बढ़ते हैं। खबर टोहाना से है। टोहाना के नए बाईपास के पास एक बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में एक कार चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नए बाईपास के पास चलती कार में अचानक से आग लग गई, जिसमें कार चालक खुद को नहीं बचा पाया और उसकी जिंदा जलने से मौत हो गई। इधर आग का गोला बनी कार को देखकर लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाला कार चालक टोहाना का ही रहने वाला था। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। कोई मामला नहीं था, गाड़ी को सूत कराने गया था तो हिसाब से वापस आ रहा था ये। तो इसको देखा कोई तार स्पार्क हो या क्या चक्कर बनया, वैसे ही आग लग गई इसको। हैदराबाद आई। क्या नाम है जी? ये लड़के का ही हाँ जी। जसपाल आई। जसपाल शादीशुदा है? हाँ जी हाँ। कितने बच्चे हैं? तो 3 लड़के हैं जी, 1 लड़का। गांव हैदर वाले का? हाँ जी हाँ। ये हिसार से आ रहा था जी? हाँ हिसार से आ रहा था। क्या काम किया था कुछ पता है जी? नहीं ये ड्राइवरी कर रहा है। ड्राइवरी करता है जी, गाड़ी चलाता है जी? हाँ जी हाँ। जो ये गाड़ी थी जी कैसे, नई थी पुरानी थी जी? ये गाड़ी तो मैं सुना कि नवी थी जी, नवी है गाड़ी। कुछ पता लगा कारणों, कुछ पता लगा? नहीं जी कोई पता नहीं लगा। झज्जर दिल्ली गेट चौक पर 4 नेत्रहीन लोगों को एक तेज रफ्तार बाइक के टक्कर मारने का मामला सामने आया है, जिसमें 4 नेत्रहीनों को चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल ले जाया गया। वहीं एक नेत्रहीन की हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। इधर इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस घटना को अंजाम देने वाले बाइक सवार का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हम लोग जा रहे थे, थोड़ा सा बाहर काम था, 4 लोग थे, है ना। मैं था, मेरा नाम अमन कुमार सिंह है और मेरा एक दोस्त था रत्नेश भारती और एक असलम नाम का लड़का था और एक मेरे दोस्त प्यारे लाल द्विवेदी। हम चारों लोग जा रहे थे। एक बाइक सवार ने आके जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें क्या हुआ कि चारों लोग गिरे, जिसमें से उनको बहुत ज़्यादा चोट लगा और उस बेचारे व्यक्ति का फ़ोन भी हाथ से छूट के पता नहीं कहाँ चला गया। फ़ोन नहीं मिल रहा है, फ़ोन पे रिंग जा रहा है, कोई उठा नहीं रहा है। फ़ोन भी खुजवाने की कृपा करें। तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? हाँ, मेडिकल में कैसे पहुँचे तुम? एम्बुलेंस के जरिए पहुँचे, एम्बुलेंस मिला। अच्छा, बाइक अब वाले जल्दी भागे? तुरंत, हाँ बाइक वाला भाग गया, तुरंत एम्बुलेंस मिला भी नहीं, काफ़ी समय लग गया। अच्छा ऐसा नहीं, वो बाइक सवार भी शायद गिर गया था अच्छा इतना मारने के बाद, फिर भाग गया वो। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया का। बजरंग पूनिया पर नाडा द्वारा 4 साल का बैन लगाए जाने पर अब हरियाणा में सियासत गर्म आ गई है और इस मुद्दे पर अब नायब सैनी सरकार के मंत्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खेल मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं मंत्री कृष्ण बेदी ने न सिर्फ बजरंग पूनिया पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने विनेश फोगाट को भी अपने लपेटे में लिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। नहीं, ये नाडा अपने नियम कानून के हिसाब से काम करता है। ये किसी व्यक्ति के को चिन्हित करके नहीं करता। ये खिलाड़ियों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से खेलेंगे उसके लिए भी नाडा अपने नियम कानून से उन्होंने टेस्ट किया होगा और उसमें जो रिजल्ट आया वो आप सबके सामने है। नाडा जो अपने हिसाब से नियम के हिसाब से करता है। प्रतिक्रिया अब नाडा ने बार बार नोटिस दिए, उनको सैंपल के लिए बुलाया, वो व्यक्ति किसी एजेंसी को कुछ समझ नहीं रहा। और यदि कोई व्यक्ति संविधान से ऊपर, सरकार से ऊपर या एजेंसी से ऊपर अपने आप को समझे, उसके खिलाफ एक्शन लेना बनता है और नाडा ने जो एक्शन लिया है वो काबिल तारीफ है।
आज देश को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए कुछ तो निर्णय लेने पड़ेंगे ना। अब यदि वो खिलाड़ी हैं तो उनको सैंपल देना चाहिए। यदि वो कहें कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं इस किसी पार्टिसिपेशन नहीं करूंगा, तो फिर वो लिख के देना। अब वो लिख के देंगे नहीं, सुविधाएं लेना चाहेंगे और एजेंसीज को ठेका दिखाएंगे, तो उसके ऊपर ये निर्णय लिया है एजेंसीज ने। तो मैं इसकी तारीफ करता हूं एजेंसी की, इतना निर्णय लेना पड़ता है। देखिए, ये कोई इसमें दोहराई नहीं, वो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अब ये तो एक प्रक्रिया है कि जो जिस भी प्रक्रिया जो बनाई हुई है वो सभी के लिए समान है। उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। अगर नाडा ने कोई बैन लगाया है तो वो उसका अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देंगे, या नाडा को एप्लीकेशन देंगे, या दोबारा अगर तैयार होते हैं उस डॉप टेस्ट कराने के लिए, तो मुझे लगता है कि जो भी है उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन ये प्रक्रिया सबके लिए समान है। नाडा द्वारा 4 साल का बैन लगाए जाने के बाद बीते दिन बजरंग पुनिया की प्रतिक्रिया निकल कर आई। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ नाडा एजेंसी बल्कि भाजपा सरकार को भी आड़े हाथ लिया और कई आरोप लगाए। बजरंग पुनिया ने कहा कि साजिशन उन पर कार्रवाई की गई है और महिला पहलवान के हक में आवाज उठाने पर यह सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी डोप टेस्ट को लेकर सैंपल देने से इनकार नहीं किया, मना नहीं किया, लेकिन नाडा एजेंसी ने उन पर 4 साल का बैन लगा दिया और अब इस तरीके से उन्हें अपमानित किया जा रहा है। इतिहास में अब तक किसी भी ऐसे बीच टूर्नामेंट में आप किसी का डोप नहीं ले सकते। बाउट खत्म होने के बाद आप डोप टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो नाडा ने आरोप लगा रखे वो ये लगा रखे कि वेन्यू छोड़ के चला गया था बजरंग, भाग गया था, चला नहीं गया, भाग गया था। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि पूरे देश के सामने जो सैंपल लेना चाहे, जहाँ पे सैंपल लेना चाहे, बजरंग देने के लिए तैयार है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के डिवाइन मॉल में पहुंचकर द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी है। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और फिल्म में सच्ची घटना को दिखाया गया है। फिल्म के जरिए सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की गई है। जो सच्चाई छिपी हुई थी वो इस फिल्म के जरिए अब सामने आई है। हमारे जो फिल्मी कलाकार हैं उन्होंने उसको इसके माध्यम से उजागर किया है। जो सच्चाई है उसको जनता के सामने इस फिल्म के माध्यम से बताने का काम किया है। मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे घटनाक्रमों के ऊपर जो फिल्में आ रही हैं, चाहे कश्मीर फाइल थी और चाहे अब साबरमती ये फाइल है, इसमें उस सच्चाई को दिखाया गया है जो सच्चाई को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई, दबाने का काम किया गया है। ये लोगों के सामने है और मैं तो अपील करूंगा कि सभी इसको देखने के लिए अवश्य आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। टोहाना पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने सरकार के नए हेलीकॉप्टर खरीद पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने को लेकर पलटवार किया है। भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि कांग्रेस की फितरत अब सरकार के हर काम पर उंगली उठाना बन गई है। मोहनलाल बडोली ने कहा कि कांग्रेस तो बधाई देना चाहती थी, लेकिन ये उनका स्वभाव नहीं है। वहीं कुमारी सैलजा द्वारा आयुष्मान योजना को लेकर मीडिया में बयान देने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना है। ये कांग्रेस पार्टी की जो आदत है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो स्वभाव और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो विचार है, ये इससे प्रदर्शित होता है कि जब सरकार कोई नया काम करती है तो उस पर उंगली उठाना और उसमें मीन मेख निकालना, छोटी मानसिकता से अपनी बात को रखना। तो जिस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की बनी है, बड़े अफसोस की बात है कि जब हरियाणा सरकार के पास एक पुराना हेलीकॉप्टर था और जो तकनीकी आधार पर एक तकनीकी कारणों के कारण से कोई चीज़ें बदली जाती हैं और काफ़ी पुराना था, 4 साल से वो फाइल चली थी और नया हेलीकॉप्टर खरीदा है, उसकी बधाई देनी चाहिए थी, उसकी खुशी मनानी चाहिए थी कि हरियाणा सरकार के पास एक नया साधन उपलब्ध हुआ है। और वो साधन भी ऐसा है कि आज हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है और तीसरी बार सरकार बनी है तो 3 गुना गति के साथ काम करे सरकार, तो लोग ये मानेंगे कि तीसरी बार सरकार जो बनाई है और 3 गुना गति के साथ विकास हरियाणा प्रदेश में हो, इस सोच के साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो काम किया है, ये बहुत बढ़िया काम किया है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।